वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है जिसने आपका दिल तोड़ा, जिसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की, उसका कर्मा क्या है। कर्मा पे ये रीडिंग होने वाली है और ये कर्मा रीडिंग मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में हज़ारों कमेंट्स डाल दिए कि मैम कर्मा पे रीडिंग लाओ, कर्मा पे रीडिंग लाओ। तो ये वीडियो आ चुका है उन सभी लोगों के लिए जिनको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रिलेशन हो, लव लाइफ हो, धोखा मिला है। ये रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, पिके कार्ड रीडिंग नहीं है ये। तो मासेस के लिए हम जानेंगे कि उनका कर्मा क्या है आपको लेकर, क्या वो कर्मा भोग रहे हैं, क्या उनको कर्मा अभी तक मिल चुका है या नहीं मिला है, कब तक मिलेगा, क्या कुछ उनके साथ हो रहा है। आइए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन लोगों की मैं बात करूंगी जिनका रिलेशनशिप बहुत टाइम से एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह के नीचे आकर दब गया है और आपको नहीं समझ आ रहा कि मेरा ये रिश्ता इस इंसान ने क्यों तोड़ा, मेरे साथ इन्होंने धोखा क्यों किया। बहुत सारे सवाल, उनके जवाब आप आज तक ढूंढ रहे हो क्योंकि पहले ही कार्ड में निकला है कि आपको किसी ने बहुत टाइम तक धोखा दिया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार धोखा मिलता रहा, लेकिन आप उस धोखे को कभी पकड़ नहीं पाए। आपने उस धोखे से खुद को कभी बाहर नहीं निकाला क्योंकि आपने किसी को ब्लाइंड लव दिया है, आपने किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया है। तो ये पर्सन जिनके साथ भी आपका रिलेशन टूटा है, शादी टूटी है, एंगेजमेंट होते होते टूट गई, बात बीच में ही रह गई, कुछ लोगों की तो सगाई होकर टूटी होगी इस इंसान से, और कुछ लोगों का हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन होगा लेकिन शादी नहीं हुई थी। आपको पूरा पूरा यकीन था कि आगे चलकर इस रिश्ते में मेरी इन्हीं से शादी होगी, पर आप आज अपने टूटे हुए दिल के साथ जिंदगी को काट रहे हो, जिंदगी को जी भी नहीं पा रहे। तो मुझे अभी तक इनका धोखा, इनका कर्म इन्हें मिलता हुआ दिखा नहीं है, लेकिन रीडिंग अभी यहीं पे ख़त्म नहीं है। रीडिंग की अभी जस्ट शुरुआत हुई है। आगे आगे जब रीडिंग बढ़ती है तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं, पता चलता है कि वजह क्या थी, क्यों इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, या फिर अभी भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो लौट कर आए। शायद आपके मन में उनके लिए इंतज़ार है। पिछले कई महीनों से लगातार आप उनको लेकर टैरो कार्ड रीडिंग्स, टैरो वीडियोस, एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियोस, ग्रीन तारा मंत्र को चैंट कर रहे हो, लॉर्ड बुद्धा से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। कुछ लोग साईं बाबा का नाम ले रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए उपवास रख रहे हैं कि मेरे पार्टनर लौट आए। और कुछ लोग अपने अपने धर्म के जो भी गुरु हैं, देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनके आगे प्रेयर्स कर रहे हो कि आप इस पर्सन को दुआओं में, प्रार्थनाओं में मांग रहे हो ईश्वर से, यूनिवर्स से, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं आपके अंदर इनको सज़ा मिल जाए, इनको अपनी गलती का एहसास हो जाए, ऐसे सवाल आपके मन में इनको लेकर रोज़ आते हैं कि क्या इनको कभी कर्मा मिलेगा। तो अभी तक मेरे कार्ड्स टैरो में इनके अभी कर्मा सिचुएशन का कोई भी पॉजिटिव कार्ड नहीं मिला है। इनको कर्मा मिलने में देर है, इनको कर्मा अगले 3 महीनों से लेकर 9 महीनों के बीच मिलेगा। और कुछ लोगों के पार्टनर कर्मा भोग रहे हैं। ये आपका एक्स भी हो सकता है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो। शायद आपका एक्स किसी और के रिलेशन में चला गया है या चली गई है, लेकिन वहाँ भी उस इंसान के साथ धोखे हो रहे हैं। अब इस पर्सन को लग रहा है कि मैंने अपने सच्चे प्यार को ठुकराया था, तो शायद इसीलिए मेरे जीवन में भी प्यार नहीं है,
मेरे जीवन में भी ट्रू लव नहीं है। तो ये पर्सन धोखा थर्ड पार्टी से खा रहे हैं, इनको धोखा मिल रहा है। बाकी तीसरी सिचुएशन भी आई है। इस तीसरी सिचुएशन में कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी जानते थे कि वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने आपके साथ रिलेशन में रहकर साइड बाय साइड किसी और इंसान को भी टाइम दिया। और कुछ लोगों का पार्टनर तो पहले से ही शादीशुदा दिख रहा है मुझे। ये पर्सन ने आपसे शादी की बात छुपाई हो सकती है, क्योंकि उनको आप पहली नज़र में बहुत पसंद आ गए थे, उनका दिल आ गया था आप पर, आपके साथ उन्होंने फिजिकल होने का मन बना लिया था। शायद ये पर्सन बहुत लस्टफुल एनर्जीज में हमेशा रहता है या रहती है। इनके अंदर प्यार को फील करने की बजाय प्यार में फ़ायदा उठाने की सोच ज़्यादा हावी है। अगर ये पर्सन अभी भी आपके जीवन में है, आपको पता भी है कि ये किसी और के साथ है रिलेशन में, लेकिन आप इनके बदलने का वेट कर रहे हो कि ये बदल जाएंगे, तो वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जब मैं इस तरह की रीडिंग देती हूँ, आपको सच बताती हूँ, तो मेरे कुछ दर्शक जो बहुत ही नादानी में ऐसे कमेंट डाल देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो, हमारा पर्सन हमें प्यार करता है, हमारा पर्सन हमसे पिछले 3 साल से रिलेशन में है, 5 साल से रिलेशन में है, 7 साल से रिलेशन में है। कोई अगर आपके साथ इतने सालों तक रिलेशन में है, फिर भी आप उसके लिए कर्मा रीडिंग देखने आए हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी वो शक है, वो डर है कि ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। और कुछ लोग तो चाहते ही हैं कि इस इंसान को सबक मिले, क्योंकि इस इंसान ने आपको छोड़कर कहीं और शादी कर ली है, किसी और से सगाई कर ली है, किसी और से रिश्ता पक्का कर लिया है, या किसी ऐसे रिश्ते में चले गए हैं आपसे झूठ बोलकर, जहां आपको बाद में पता लगा कि इन्होंने मुझे बहुत झूठ बोले, मेरा बहुत फ़ायदा उठाया, इनको मेरे से सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने तक ही मतलब था, इन्होंने मेरा फ़ायदा उठाकर मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया है। और अब इस इंसान को किसी और रिलेशन में आप देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो। आपके अंदर एक बदले की भावना है कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, अगर तू सच्चा है तो इस इंसान को इसके कर्मों की सज़ा मिलेगी, नहीं तो तू भगवान ही नहीं है। कुछ लोगों का तो भगवान से ही विश्वास उठ गया है, ऐसा टैरो में नज़र आ रहा है। बहुत डीप रीडिंग है आपकी गाइस, बहुत डीप रीडिंग। जब इस तरह के टैरो कार्ड्स कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग में निकल कर आते हैं, सभी जेंडर के लिए कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, सभी साइन वालों की कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, तो बहुत ज़्यादा इस तरह के नेगेटिव कार्ड मुझे भी हिला देते हैं, झकझोर देते हैं कि कैसे कोई किसी का फ़ायदा उठा सकता है। तो अभी इनका कर्मा नहीं मिला गाइज। अभी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कर्मों की मार आगे झेलेंगे, जब इनका पैसों के लेन देन में कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। इनकी फैमिली में भी कोई नुकसान हो सकता है, इनके घर में कोई प्रॉपर्टी का केस ये हार जाए, इनके घर में कोई अचानक ऐसी घटना घट जाए जिसके कारण इनको पैसे की बर्बादी शुरू हो जाए, दवाइयों पे, हॉस्पिटल के खर्चों में, कोर्ट कचहरी के केस में पैसों का नुकसान हो, ये नज़र आ रहा है मुझे। इस तरीके से इनको कर्मा मिलेगा। हर किसी को प्रेम का कर्मा सिर्फ प्रेम के द्वारा पूरा नहीं किया जाता। जो बहुत लोगों का सवाल होता है कि उन्होंने मुझे प्यार में धोखा दिया है, क्या उन्हें भी आगे चलकर प्यार में धोखा मिलेगा? ऐसे कंसल्टेशंस मेरे को भी आते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए। आप में से बहुत लोग मुझे रीच आउट करते हो, पूछते हो। हर किसी को प्यार में धोखा मिला है तो उसके पार्टनर को भी प्यार में ही धोखा मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। उनके कर्म उनको लाइफ के किसी भी एरिया में धोखा दे सकते हैं। शायद इनका प्यार से विश्वास ही उठ जाए, शायद ये अपने जीवन में सच्चे प्यार को ढूंढते रहें और ताउम्र मरते दम तक इनको सच्चा प्यार ही नसीब ना हो। जो भी मिले फ़ायदा उठाने के लिए रिश्ता बनाए। अगर ये मैरिड नहीं है
क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पे अनमैरिड लोगों के भी हैं। उनके लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी शादी ही किसी कार्मिक पार्टनर से होने वाली है। अगर आपको छोड़ दिया है इन्होंने और कहीं और शादी के लिए इनके रिश्ते वगैरह घर वाले ढूंढ रहे हैं, तो इनकी शादी किसी ऐसे पार्टनर से होगी जिसके कारण इनको प्यार से विश्वास उठ जाएगा। ये पर्सन प्यार की तलाश करता हुआ घर से बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, चीटिंग, लाइज, डिसेप्शन, फ़ायदे वाले रिश्ते जिसमें सिर्फ इनको फ़ायदा हो, प्यार नहीं करेंगे ये किसी को और सिर्फ समाज को दिखाने के लिए उस शादी को निभाएंगे। ये इनका कर्मा मुझे अभी तक टैरो कार्ड्स में नज़र आ रहा है। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, आपकी रीडिंग में सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 888 नंबर यहाँ पे कई बार दिखा है मुझे और ये बहुत ऑब्वियस है। कर्मा सैटर्न से ही रूल होता है। कर्मों के देवता ही हमारे शनि ग्रह माने जाते हैं। इनके चार्ट में जो भी इनकी जन्म पत्रिका है, कुंडली है, बर्थ चार्ट है, जब भी इनके चार्ट में सैटर्न की दशा लगेगी, चाहे वो इनके करियर हाउस में हो, चाहे वो इनके लगन में हो, राइजिंग साइन में, चाहे इनका मून साइन सैटर्न से रूल हो, या जब जब शनि महाराज इनके रिलेशनशिप हाउस, मैरिज हाउस, इनके लगन से गोचर करेंगे, इस इंसान को मेजर लॉस होगा। इनकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। कुछ ऐसी लाइफ की ट्रॉमेटिक इवेंट्स होंगी जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन होंगी और इस पर्सन को तब पता लगेगा कि ज़रूर मैंने लाइफ में किसी के साथ बुरा किया है जिसके कारण आज मेरी ज़िंदगी की वाट लगी हुई है। अभी इनको कर्मा नहीं मिला, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, इनको कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा आने वाले 3 महीनों से लेकर अगले 9 महीने तक। और कुछ कुछ लोगों में इस पर्सन को कर्मा अभी से लेकर अगले 3 सालों के बीच में मिलेगा। जब से आप ये टारो रीडिंग सुन रहे हो तब से लेकर अगले 3 महीने के अंदर और 3 सालों के अंदर भी कुछ लोगों के पार्टनर को कर्मा मिल सकता है, ऐसा भी कार्ड्स बता रहे हैं। और क्या कर्मा मिलेगा? एक तो ये पर्सन झूठ बहुत बोलते हैं। अगर ये मैरिड भी हैं तो अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड से बहुत झूठ बोलते हैं। अगर इनकी शादी नहीं हुई है और ये आपके साथ रिलेशन में है, लेकिन आपको पता है कि ये पर्सन बहुत झूठ बोलता है या बोलती है, तो इस पर्सन को भी पता है कि ये बहुत झूठ बोलते हैं, ये भरोसे लायक नहीं है। इनके साथ कुछ ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि इनके दोस्त कम होने शुरू हो जाएंगे। इनकी लाइफ में सोशलाइज अगर ये ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, आए दिन किसी ना किसी दोस्त के साथ कहीं ना कहीं घूमने निकले होते हैं, तो इनके फ्रेंड्स होने के बावजूद भी वो फ्रेंड्स इनके सके नहीं होंगे। वो फ्रेंड्स इनके अंदर से जलन रखते होंगे, कंपटीशन रखते होंगे, इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते होंगे, इनको नुकसान देने की कोशिश करते होंगे, पीठ पीछे इनकी बातें करते होंगे, अफवाहें फैलाते होंगे, इनकी इमेज को दाग लगाने का प्रयास करते होंगे। अब ये टाइम शुरू होगा 3 महीनों से लेकर आने वाले 9 महीनों के अंदर। और ये पर्सन जिंदगी में अगर चाह रहे हैं मन चाही अपनी ज़िंदगी को जीना, कि मैं जैसा सोचता हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी हो वैसी हो, खूब पैसा हो, खूब नाम हो, खूब तरक्की हो, सारे मेरे सपने पूरे हों, शायद इनको आगे चलकर इन सभी से हाथ धोना पड़ सकता है। ऊंचे सपने देखने के बाद भी इस पर्सन के बनते बनते कामों में अचानक रुकावट आएगी। ये पर्सन तब ज्योतिषों के, पंडितों के, वैदिक आचार्यों के, गुरुजनों के सत्संग सुनना, भजन कीर्तन सुनना, पूजा पाठ करना, धार्मिक कार्यों में अपना योगदान देना और अपना मन स्पिरिचुअल चीज़ों में लगाना, आगे चलकर इनका मोह भंग होने वाला है। और ये समझ नहीं पाएंगे कि ये किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें, क्योंकि आगे इनके आने वाले जो साल हैं 3 साल,
उसमें इस इंसान को मेजर सेटबैक मिलेगा। इनकी मैरिज भी टूट सकती है अगर इनकी शादी किसी और से हो गई है। आपको धोखा देकर ये कहीं और चले गए, शादी करा ली, चाहे खुद की या घर वालों के कहने पर की। चांस लग रहा है कि इनकी वो शादी टूट सकती है, या इनको बाद में पता लग सकता है कि जिसके साथ भी इनकी शादी हुई है वो इंसान किसी और को भी प्यार करता है या करती है। उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन एक्सपोज हो जाएगा और उसके बाद इनका प्यार से विश्वास उठ जाएगा। ये पर्सन ना दर दर की ठोकर खाने वाला है। इनकी आगे चलकर हालत ना बड़ी खराब होने वाली है। अभी तो ये पर्सन अपनी लाइफ को सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कितनी चालाकी से आपके आगे झूठ बोला, आप पकड़ नहीं पाए। लेकिन अब इन्हें पता लगेगा कि मेरा धोखा जो मैंने दुनिया को दिया है वो मुझ पे भारी पड़ गया है। तब इनको कर्मों के अकल और कर्मों की सजा भोगने को बहुत कुछ देखना पड़ेगा। रोएंगे भी, ये रात को नींद खराब करेंगे अपनी, रात को जागकर सोचेंगे मैंने किसके साथ बुरा किया था, किसका मैंने दिल तोड़ा था, किस इंसान को मैंने बड़े बड़े वादे किए, सपने दिखाए और उन वादों से मैं पीछे हट गई या हट गया। तब इनको लगेगा कि सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने आपके साथ की थी, प्यार में झूठ बोलकर। जब उन्हें पता ही था कि ये रिश्ता आगे फ्यूचर में वो लंबा नहीं ले जा सकते, या इस रिश्ते में वो आपको वो सब नहीं दे सकते जो आप उनसे चाहते हो। शादी चाहते हो, फ्यूचर चाहते हो, एक लविंग केयरिंग फैमिली चाहते हो, एक पीसफुल लाइफ चाहते हो, एक हैप्पी और एक स्टेबल रिलेशन चाहते हो। तो जो वादे इन्होंने किए हैं फिर इनको समझ आएगा और ये वापस भी आ सकते हैं अगर ये इंसान आपसे दूर है। ये इमोशनल डिस्टेंस की बात कर रही हूँ मैं, कि जो भावनाओं को लेकर दूरी इन्होंने बनाई है, जितना भी आपको इग्नोर किया है, जितना भी नंबर ब्लॉक में डाल दिया, जितने भी बार आपसे लड़ाई झगड़े किए हैं, आपको हमेशा गलत ठहराया है, आप पे ही हमेशा दोष लगाया है, तो आने वाला टाइम ये पर्सन लौट कर भी आपकी तरफ आ सकता है कि एक बार मुझे माफ़ कर दो, एक बार मौका दे दो। क्योंकि इनको कर्मा मिल सकता है, और जब इंसान को कर्मा मिलता है ना, तब अच्छे अच्छों की खाट खड़ी हो जाती है। क्योंकि कर्मों की मार से दुनिया का ना कोई राजा ना कोई रंक बच पाया है। कर्म हर किसी को भोगना पड़ता है। और भी मुझे कुछ यहाँ पे सिग्निफिकेंट कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अगर इस पर्सन ने आपको कभी डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको दोस्तों के सामने इंसल्ट कर दी, परिवार वालों के सामने इंसल्ट कर दी, या इस पर्सन ने कभी आपका जीवन में ऐसे वक्त पर साथ छोड़ दिया जब आप इनकी मदद की कामना कर रहे थे या इनसे उम्मीद लगा रहे थे कि कम से कम ये तो मेरी हेल्प करेंगे, तो इस पर्सन को भी किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। इस पर्सन के भी काम अटक जाएंगे। ये कितना भी भगवान के आगे पूजा कर लें, उपवास रख लें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ लें जैसे गीता, रामायण और अपने अपने धर्म के जो भी ग्रंथ हैं, कितना भी पूजा कर लें, कितना भी दान कर लें, इनका कोई काम नहीं बनेगा आने वाले टाइम में। ये तब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, शायद घर में हवन भी कराएंगे, पूजा भी कराएंगे। इनको इस तरह के वहम पड़ेंगे, ऐसे ख्याल आएंगे कि इन पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। इनकी माइंड, इनकी एनर्जी को, इनके कहीं ना कहीं कामों को किसी ने भान दिया है, और इनका दिमाग इस तरफ ज़्यादा जाएगा कि मुझे किसी से उपाय करवाने चाहिए, मुझे किसी से अपनी लाइफ के लिए कंसल्टेशन लेनी चाहिए। पर इनको कोई भी ढंग का टैरो रीडर, कोई भी ढंग का पंडित, एस्ट्रोलॉजर, कोई संत महात्मा कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनका ये कर्मा है, इनको भोगना ही पड़ेगा। उस कर्मों के चक्र से खुद को निकालना ही पड़ेगा, और ये कर्मों का चक्र आपके फेवर में घूमेगा। आपको आने वाले टाइम में वो सब मिलने वाला है जिसके लिए आपने इतना वेट किया है, इतना वेट किया है, इतना वेट किया है कि मैं क्या बताऊं। सच्चा प्यार हो, एक अच्छे इंसान से शादी हो, एक सुखी परिवार हो, एक बेटर फ्यूचर हो, एक पीसफुल और स्टेबल लाइफ हो। कुछ लोगों ने इस इंसान के चक्कर में शायद अपने जीवन में
ऐसे ऐसे ऑफर ठुकरा दिए, चाहे वो मैरिज का प्रपोजल आता था, रिश्ते आते थे आपको, आपने इनके प्यार में डूबकर उनको ना करी, और जिसके लिए आपने सभी को ठुकराया, बाद में पता चला कि यही पर्सन आपके अपने नहीं बने। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, मीठी मीठी बातें करते होंगे, और आप इनकी बातों में आ जाते थे। तो कर्मा इनको जरूर मिलेगा। ये ना सोचें कि ये पर्सन तो बड़ा मजे ले रहा है, इसके पास तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी जा रही है। आपको अंदर से नहीं पता कि अब इनकी लाइफ में आगे आगे वाट लगने वाली है। ये कुछ भी कर ले, मैंने आपको बोला ना, ये कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये अपने कर्मों को भोगने से बच नहीं पाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स का डंडा जब पड़ता है ना, तो वो अमीर गरीब देखकर नहीं पड़ता। जो गलत कर्म करता है उसको कर्मों की सज़ा मिलती ही मिलती है, चाहे वो आज मिले, चाहे आज से 1 साल बाद मिले, कुछ महीनों में मिल जाए, 3 सालों में मिल जाए, पर मिलेगी ज़रूर। तो ये थी गाइस कर्मा पे रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट में आज आपको लिखना है कर्मा या कर्म। तो थैंक यू गॉड लिख देना साथ में, ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं, पर्सनल रीडिंग्स करवानी है टैरो की, और एस्ट्रोलॉजी से कुंडली दिखाना चाहते हो, आप अगर एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हो तो आप मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस, कंसल्टेशन, बर्थ चार्ट एनालिसिस, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी और फेस रीडिंग, पाम रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कंसल्टेशंस ओपन हैं, और जिनको टैरो सीखना है घर बैठकर ऑनलाइन, मुझसे वो भी संपर्क कर सकते हैं। फ़ीस क्या है, कितनी क्लासेस होंगी, कितने दिनों में हम कोर्स सीख जाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को टैरो सीखना है, लेकिन एक ढंग का टैरो रीडर, एक अच्छा सिखाने वाला गुरु उनको नहीं मिलता। उनको लगता है कि टैरो बहुत आसान है, वो खुद ही सीख लेंगे। टैरो सीखना और टैरो से प्रेडिक्शंस देना, गाइडेंस देना, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को टैप करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो टैरो कोर्स क्या है, बिगनर लेवल क्या है, एडवांस लेवल क्या है, सारी जानकारी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, नीचे लिंक लगा हुआ है उसका, और पहले आपको वहाँ फॉलो का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप दबाइए। उसके बाद खुलेगा मैसेज का ऑप्शन, तब आपका मैसेज मेरे तक आ सकेगा। बाकी आज मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी, कर्मा से पूरा कमेंट सेक्शन भर दो। इस शब्द को इतना लिखो, इतना लिखो, इतना लिखो, मन में ये सोचकर कि उस इंसान को कर्मा ज़रूर मिलेगा जिसने मेरे साथ बुरा किया है, उसको भी प्यार नसीब नहीं होगा, वो भी दर दर की ठोकर खाएगा, तब उसको पता लगेगा कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।